हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, योजना मैगज़ीन को हम इस समय लेके चल रहे हैं। जो पार्ट फर्स्ट है वो अपलोड किया जा चुका है। आज पार्ट सेकंड को हम लेकर आए हैं। टॉपिक है रोज़गार के लिए संकल्प। गाइस, एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि आपको मैगज़ीन, ये जो सरकारी मैगज़ीन है, इनकी उपयोगिता नहीं समझ में आती तो वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आज के समय में हर एक चीज़ अवेलेबल, हर एक माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट मैगज़ीन पढ़ेंगे और गवर्नमेंट मैगज़ीन में ही पेन से चीज़ों को कवर करेंगे तो चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी मैगज़ीनें ऐसी हैं जो हर एक चीज़ों को कंपाइल करके आपको एक एक जगह पे दे दिया करती हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो आप कहीं से पढ़िए, बस चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है गाइज। पिछले 2 साल 3 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो जो मैगजीनों के जो टॉपिक होते हैं ना, वो सीधे सीधे वहाँ पर क्वेश्चनों में कॉपी किए जाते हैं। जो कि हमें उस समय लगता है कि यार ये चीज़ें आती कहाँ से, पढ़ने को हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी नाम जो हैं ये कहाँ से आ जाती हैं। तो गाइज यहीं से आती हैं। जैसे मैं कौशल प्रशिक्षण तंत्र को मौजूदा और संभावित मांग, अगर ये क्वेश्चंस में आज अभी क्रिएट करके दे दिया जाए तो क्या लगता है कि नहीं, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार ये इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर इसको हम पढ़े हैं तो भी हम डील कर पाएंगे ना। अगर नहीं पढ़े तो कहाँ से डील कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो इन मैगजीनों पे एक छोटा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज देखते हैं आगे। रोजगार के लिए संकल्प, क्लियर। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी सांख्यिकी लाभ, यानी जनसंख्या में अर्थव्यवस्था में योगदान देने में सक्षम आयु वर्ग का अनुपात ज़्यादा होने के बावजूद कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में कामगारों के वापस अपने गांवों की ओर पलायन से अनेक राज्यों के लिए अभूतपूर्व चुनौती खड़ी हुई है। जैसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी की संभावना ने स्थानीय स्तर पर रोजगार दे पाने की उनके गृह राज्यों की तैयारी को आजमाइश में डाल दिया है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर लाभदायक रोजगार दे पाने की समस्या का समाधान केवल बाजार संचालित अवसरों पर ही निर्भर नहीं होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं। क्लियर। जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र अल्प विकसित हैं। क्लियर। इस चुनौती को देखते हुए इनमें से कई राज्यों की सरकारों ने व्यापक व्यवस्थाएं की घोषणा की है। इन उपायों में वापस आए कामगारों और उनके कौशल स्तरों का पंजीकरण कराना और केंद्र व राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में रोजगार के अवसर से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना शामिल है। क्लियर। ये एक योजना फ्रेंड्स असीम नाम से है, जो कि हम आगे देखते हैं प्रॉपर ढंग से क्या है, जिसका कि यहाँ पे बता दिया गया है कि जो कामगार होते हैं जिस भी फील्ड के होंगे वो, जैसे कोई राजमिस्त्री होता है, कोई मैकेनिक होता है, ठीक है, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में काम किया है उसको अनुभव है ना, तो एक असीम करके, ठीक है, असीम करके ऐप है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है और वहाँ पे जिसको भी आवश्यकता होती है जिस भी फील्ड का, वहाँ पर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको रोज़गार देते हैं और आप उनको कामगार मुहैया कराते हैं। क्लियर। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। भारत में 48 करोड़ 70 लाख कामगार हैं। क्लियर। भारत में 48 करोड़ 70 लाख कामगार हैं और हर महीने 10 लाख से अधिक भारत का हिस्सा बनते हैं, सॉरी श्रम बल का हिस्सा बनते हैं, लेकिन 2/3 भारतीय नियोक्ताओं का कहना है कि उन्हें उपयुक्त कौशल वाले कामगारों को ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्लियर। अब देखिए, इस लॉकडाउन को पाकर ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल काफ़ी
मतलब अच्छा कह सकते हैं आप, काफ़ी बेहतर है। पहले अच्छे कामगार होते थे, लेकिन उनका मेन जो बंदा होता था जो काम देता है, उससे उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता था। जो मीडिएटर होते थे, मीडिएटर्स में कभी पैसे खा जाते थे, काफ़ी जालसाजी चली बातें करते थे। लेकिन आज वो दिक्कतें जहाँ तक है इस कोरोना को पाकर दूर होती जा रही हैं। ठीक है, कोरोना आया, बहुत सारे अवसरों को भी लेकर आया है, ये भी एक पॉजिटिव वे में हम देख सकते हैं बातों को। जैसे अब जो असीम ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें क्या है कि आपको किसी भी ठेकेदार के पास नहीं जाना है। आप जिस भी क्षेत्र में अपने आप में उपयोगी हैं, आप उस पोर्टल पे जाकर अपने को अंकित करेंगे, और जिसको भी आवश्यकता होती है उस पोर्टल पे जाकर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको बुला लेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छा पहल है, इसको हम अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, अब विश्व आर्थिक मंच ने कुछ बोला है, उसको देख लेते हैं आंकड़ा क्या है। विश्व आर्थिक मंच का की मानव पूंजी विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 122 देशों में से 78वें स्थान पे है, 78 पे है। ठीक है, टोटल 122 कंट्री में 78 रैंक पे है भारत। क्लियर, किसमें? कौशल वाले कामगारों को ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। विश्व आर्थिक मंच की मानव पूंजी, क्लियर, मानव पूंजी विकास रिपोर्ट के अनुसार, क्लियर, मानव पूंजी विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 78 रैंक पे है। क्लियर, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को पर्पज से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्या है। कुशल कार्यबल में मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग असीम, असीम देखिए इसका नाम है असीम, मंच का शुभारंभ किया है। क्लियर, PMKVY, PMKVY, ठीक है, फीस आधारित कार्यक्रमों आदि सहित राज्यों और केंद्रीय कौशल योजनाओं में मिल रही उम्मीदवारों की जानकारी को एकत्रित करता है। क्लियर, कुशल कामगार की तलाश कर रहे नियोक्ताओं, जिसको ज़रूरत है, जिसकी फैक्ट्रियां हैं, छोटे कारखाने हैं, या जिसको अपना पर्सनल काम करवाना है, घर का, दुकान का, उनको मैकेनिक चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, नियोक्ताओं एजेंसियों और नौकरी देने वालों की अपेक्षित विवरण का उपलब्ध कराना है। रोजगार के कार्यों, क्षेत्रों और भौगोलिक स्थितियों में कार्यरत कामगारों के लिए पंजीकरण और डाटा अपलोड के प्रावधान हेतु पोर्टल और मोबाइल ऐप है। क्लियर, ये आपके मोबाइल ऐप पे असीम नाम का ये पोर्टल उपलब्ध है, जिस पे आप जा कर के जो भी क्षेत्र में आप काम के अनुभव रखते हैं अपना नामांकन करेंगे और आपको वहाँ से कांटेक्ट द्वारा बुला लिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉय मैपिंग भी कहते हैं। क्लियर गाइस, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके थोड़ा यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है, उसको हम कवर कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच, क्लियर, ये जो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पैसेज के भी व्यू से, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विश्व आर्थिक मंच है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुआ था। क्लियर, जनवरी 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है,
एफ जनवरी 1971 में इसका स्थापना किया गया था। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसका कार्य क्या क्या होता है गाइस, ये देख लेते हैं थोड़ा। इसके कार्य क्या क्या आते हैं। विश्व व्यवसाय, विश्व व्यवसाय, राजनीति, वैश्विक क्षेत्रीय, शिक्षा, शिक्षा से भी जुड़े, इन सारी चीज़ों को ये समाहित कर करके, ठीक है, औद्योगिक, सबको समाहित कर करके एक प्लेटफॉर्म देता है और ग्लोबल